बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कार्डियोवास्कुलर चैप्टर में पॉइंट नंबर 37 है कि सर्कुलेशन इन हार्ट इज़ मेंटेन्ड बाय लोकल मेटाबोलाइट्स। हमारे बॉडी के जितने भी आर्गन्स हैं तो वहाँ की जो ब्लड सप्लाई है तो कुछ लोकल फैक्टर्स है और कुछ सिस्टमिक फैक्टर्स है जो उन एरिया की ब्लड सप्लाई मेंटेन रखती है। इसी तरह नीचे एक्सप्लेनेशन में उन्होंने हमारे बॉडी के कुछ आर्गन्स दिए हैं जिस तरह के हार्ट, ब्रेन, स्किन और स्केलेटल मसल हो गए और उनके लिए जो लोकल मेटाबोलाइट्स है जो उस आर्गन की ब्लड सप्लाई को मेंटेन रखते हैं वो दिए गए हैं। जिस तरह हार्ट के लिए दिया गया है, हार्ट के लिए जो लोकल मेटाबोलाइट है तो वो हाइपोक्सिया और एडिनोसिन है। जब हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई कम हो जाए तो वहाँ पे हाइपोक्सिया हो जाता है। हाइपोक्सिया मींस डिक्रीज इन ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इन ब्लड और ये एक स्टिमुलस के तौर पे एक्ट करता है, एज अ लोकल मेटाबोलाइट एक्ट करता है हार्ट की सर्कुलेशन को मेंटेन रखने के लिए कि हार्ट की ब्लड सप्लाई दोबारा से बहाल हो जाए। इसी तरह एडिनोसिन भी एक मॉलिक्यूल है जो कि हार्ट के लिए एक्ट्स एज अ लोकल मेटाबोलाइट। ब्रेन के लिए जो मेटाबोलाइट है लोकल मेटाबोलाइट वो कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड एक मॉलिक्यूल है हमारे साथ जो कि एसिडिक इन नेचर है। जब कार्बन डाइऑक्साइड कहीं पे बढ़ जाए तो उस जगह की पीएच भी कम हो जाती है और ये जो है ना एक्ट करता है एज अ लोकल मेटाबोलाइट फॉर ब्रेन। ये ब्रेन को ब्लड सप्लाई को मेंटेन करने में इट एक्ट्स एज अ लोकल मेटाबोलाइट। जब कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्रेन में बढ़ जाए तो इट एक्ट्स एज अ स्टिमुलस के ब्लड हमारे ब्रेन को मज़ीद ब्लड की ज़रूरत है और वहाँ पे मज़ीद ब्लड जो है ना वहाँ उस तरफ शंट हो जाता है। स्किन के लिए जो लोकल मेटाबोलाइट तो ऐसा कोई नहीं है, लेकिन इन्होंने लिखा है कि सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन जो है ना वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैकेनिज़्म है टेम्परेचर कंट्रोल में। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन एज यू नो कि जब हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम कंट्रोल हो जाता है तो हमारे स्किन से स्वेटिंग होती है और स्वेटिंग जब होती है तो इससे हीट लॉस भी हो जाती है। तो जिस तरह सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन अक्सर हमारे बॉडी में जो है ना स्ट्रेस या एक्सरसाइज के दौरान सिंपैथेटिक एक्टिविटी हमारी इंक्रीज़ हो जाती है क्योंकि उस दौरान हमारे बॉडी का बेसल मेटाबॉलिक रेट वगैरह सब कुछ इंक्रीज़ हो जाता है, हीट प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है और स्वेटिंग की शक्ल में हीट लॉस होती है। तो इसी तरह सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन जो है ना वो स्किन पे जो है ना एज अ टेम्परेचर कंट्रोल इस मेकेनिज़्म से जो है ना सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन से टेम्परेचर कंट्रोल होती है हमारी स्किन हमारे बॉडी की। स्केलेटल मसल है तो स्केलेटल मसल्स के लिए इन्होंने दो दिए हैं। इनके स्केलेटल मसल के लिए इन्होंने एक मेमोनिक सा बनाया हुआ है कि चाक C फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, H फॉर H+ आयंस यानी कि एसिडिटी, A फॉर एडिनोसिन, L फॉर लैक्टेट। लैक्टेट जो है ना जब हमारे मसल्स में एनएरोबिक मेटाबॉलिज्म हो जाती है तो उसकी एंड प्रोडक्ट में हमारे साथ लैक्टेट बनती है और पोटाशियम आयंस। तो ये सारे जो मेटाबोलाइट्स है ये एक्ट करते हैं एज अ लोकल मेटाबोलाइट टू मेंटेन दी ब्लड to maintain the blood flow to skeletal muscles during exercise। लेकिन अगर कोई बंदा एक्सरसाइज नहीं कर रहा, अगर वो एट रेस्ट है तो फिर सिंपैथेटिक टोन जो है तो सिंपैथेटिक टोन कंट्रोल्स द ब्लड सप्लाई या कंट्रोल द सर्कुलेशन टू आवर स्केलेटल मसल्स। तो ये आप याद रखिए कि एट रेस्ट जो है ना सिर्फ सिंपैथेटिक टोन ब्लड सप्लाई टू स्केलेटल मसल कंट्रोल करता है और जब एक्सरसाइजिंग मसल हो तो उसके लिए ये फैक्टर्स है सारे कि जब एक्सरसाइजिंग मसल हो तो कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे ज़्यादा बनता है, H+ आयंस भी बनते हैं, एडिनोसिन भी रिलीज़ होता है, लैक्टेट भी बनता है एनारोबिक रिस्पायरेशन के रिज़ल्ट में और इसी तरह पोटाशियम आयंस भी। तो ये सारे स्टिमुलेट करते हैं स्केलेटल मसल के ब्लड सप्लाई को कि वो मेंटेन रहे और जितनी हमारी मसल को ज़रूरत है तो उतनी ब्लड उनको मिले।
अच्छा, अब इसके नीचे इन पॉइंट्स पे कुछ एमसीक्यूज़ दिए गए हैं, जिसमें है कि आर्गन हुज ब्लड फ्लो इज़ कंट्रोल्ड बाय सिंपैथेटिक रादर देन लोकल मेटाबोलाइट्स। तो हमने कहा था कि सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन जिसमें लोकल मेटाबोलाइट्स का कोई रोल नहीं है, तो वो हमारे पास स्किन है। इसी तरह ये इट आल्सो कम्स एज, ये मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स आ सकती है इस शक्ल में कि सिंपैथेटिक रेगुलेशन अकर इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टेड ऑफ लोकल मेटाबोलाइट्स। तो स्किन में सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन जो है ना, लोकल मेटाबोलाइट्स की बजाय सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन कौन से आर्गन में फंक्शन करती है टू कंट्रोल देयर ब्लड फ्लो, वो स्किन में। अच्छा, इन एक्सरसाइज ब्लड फ्लो इज़ इंक्रीज टू विच आर्गन विया स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक सिस्टम, तो वो स्किन है। In which organ blood is regulated early by sympathetic system and then by local metabolites। तो हमने बोला था कि एक्सरसाइजिंग मसल्स में जो है ना, पहले सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन और फिर बाद में लोकल मेटाबोलाइट्स, जो हमने चाक वाला फार्मूला पढ़ा था, तो वो रिलीज़ हो जाती है और वो फिर ब्लड सप्लाई टू एक्सरसाइजिंग मसल्स कंट्रोल करती है। नेक्स्ट है कि ब्लड फ्लो थ्रू नॉन एक्सरसाइजिंग मसल। अब मसल है, स्केलेटल मसल है, लेकिन एक्सरसाइजिंग मसल नहीं है, तो उसमें सिंपैथेटिक एड्रेनर्जिक, और फिर अगर ये एक्सरसाइजिंग मसल हो जाए तो फिर इसमें लोकल मेटाबोलाइट्स का रोल है। ड्यूरिंग एक्सरसाइज इंक्रीज ब्लड सप्लाई टू मसल इज विया लोकल मेटाबोलाइट्स। हमने बोला था कि नॉन एक्सरसाइजिंग में सिंपैथेटिक और अगर एक्सरसाइजिंग हो तो फिर लोकल मेटाबोलाइट्स, चाक वाला फार्मूला। अब अच्छा, ड्यूरिंग एक्सरसाइज डिक्रीज टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इज़ ड्यू टू लोकल मेटाबोलाइट्स, वो जो है ना वेसोडाइलेशन काज करते हैं। अच्छा, कोरोनरी सर्कुलेशन इज़ अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ हार्ट की ब्लड सप्लाई। हमने बोला था ना कि लोकल मेटाबोलाइट्स है, इसमें एक हाइपोक्सिया है और एक एडिनोसिन है, ये दोनों रिलीज़ हो जाते हैं और कोरोनरी सर्कुलेशन मेंटेन रखते हैं। आगे है कोरोनरी ब्लड फ्लो इज़ मेनली मेंटेन बाय मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड। मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड हो गया, या डिक्रीज़ इन ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इन ब्लड, या हो गया हाइपोक्सिया या एडिनोसिन, ये सारे स्टेटमेंट्स आ सकते हैं। नेक्स्ट है सिंपैथेटिक रेगुलेशन अकर इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टेड ऑफ लोकल मेटाबोलाइट्स। तो स्किन में रिपीटेड स्टेटमेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इज डिक्रीज्ड ड्यूरिंग मॉडरेट एक्सरसाइज। मॉडरेट एक्सरसाइज में क्या होता है? मॉडरेट एक्सरसाइज में हमारे साथ जो है ना टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस डिक्रीज़ हो जाती है, वेज़ोडाइलेशन हो जाती है, क्योंकि मसल को जो है ना ऑक्सीजन चाहिए होता है। अच्छा, विच हार्मोन इज़ इंक्रीज ड्यूरिंग एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज में चूँकि हमारे लिए एनर्जी चाहिए हुई होती है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, तो ग्लूकागान रिलीज़ हो जाता है और ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस करता है हमारे लिवर में। ठीक है, तो ये हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है ना वो इंक्रीज़ कर देता है। तो एक्सरसाइज में ग्लूकागान। ड्यूरिंग एक्सरसाइज देयर इज़ डिक्रीज ब्लड फ्लो टू। अच्छा, ये जो है ना जब एक्सरसाइजिंग मसल हो तो ब्लड जो है ना वो शंट हो जाता है जीआईटी से, वहाँ से जो है ना, तो सबसे कम ब्लड फ्लो किडनीज़ में जाएगी सबसे कम, या किडनीज़ के बाद स्प्लेंक्निक। अगर ये दोनों ऑप्शन हो तो पहले किडनी नहीं हो तो फिर स्प्लेंक्निक। ठीक है। अच्छा, ए फीमेल पेशेंट with chronic hypertension was started on ACE inhibitor with which her BP was controlled, but she complained of dizziness. What is the most likely cause of decreased blood supply to brain? To decreased sympathetic response। कह रहे कि एक क्रॉनिक हाइपरटेंशन वाली पेशेंट थी फीमेल, वो ACE इनहिबिटर पे थी, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स पे थी, जिससे उसकी ब्लड प्रेशर जो है ना कंट्रोल थी इस ACE इनहिबिटर से। अच्छा, तो इसकी बीपी कंट्रोल थी, लेकिन फिर उसको डिजीनेस फील होने लगी ना, डिजीनेस, जिस तरह बंदा एक्टिव नहीं रहता, तो उसकी ब्लड सप्लाई टू ब्रेन की ब्लड सप्लाई जो है ना वो मुतासिर हुई, वो डिक्रीज़ हो गई। तो ये किस वजह से? डिक्रीज सिंपैथेटिक रिस्पांस की वजह से।